डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारी तीनों नाड़ियों के बारे में। इससे पहले हमने ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बारे में ऑलरेडी बात कर ली हुई है। तो अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा नॉलेज ईड़ा और पिंगला के बारे में मिलने वाला है। उसमें का जो अगली सीरीज है सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, वो आज हम देखने वाले हैं। तो जो हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी मध्य नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है, जहाँ हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ पे स्थित होती है। वो मूलाधार चक्र से लेके स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से लेके सहस्रार चक्र में खुलती है। हमने ये भी देखा था कि जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है वो हमारे भौतिक शरीर को हमारे मनस शरीर के साथ जोड़ने का काम करती है। लेकिन ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारा भौतिक शरीर और मनस शरीर को, ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म दुनिया है, जो आत्मिक वर्ल्ड है, परमात्मिक वर्ल्ड है, निर्वाणिक शरीर है, उसके साथ जुड़ने का काम ये सुषुम्ना नाड़ी करती है। अगर कोई इंसान मौत के बाद भी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, इस सूक्ष्म दुनिया से जुड़ना चाहता है, जो परमात्मिक शरीर है उसके साथ जुड़ना चाहता है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेशन के बारे में उनको जरूर सोचना चाहिए। अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो सकता है तभी आप वो सब के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि आपको अगर भौतिक शरीर और सिर्फ मानसिक शांति चाहिए तो आपको ईड़ा और पिंगला दो नाड़ी से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सुख की तलाश में है कि वो सुख आपको मरने के बाद भी आपके साथ रहे, मतलब कि आप कभी न मरे, ऐसा अगर आप ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं, ऐसी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको आपका सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना द्वार खोलना ही होगा, जिसको हम ब्रह्म रंध्र के नाम से भी जानते हैं। और इसी नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी कहा गया है, क्योंकि ये जो ब्रह्म नाड़ी है उसी से द्वारा हम ये जो ब्रह्मांड है, ये जो परमात्मिक शरीर है, महाशरीर है, उसके साथ हम जुड़े हुए होते हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें बहने वाला प्राण है वो धीरे धीरे जब जब बॉडी का एनर्जी बढ़ता है, जब बॉडी का प्राण बढ़ता है, तब अपने आप को अपने ऊपर उठाने का प्रयास करता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जो एनर्जी होती है उसमें ब्लॉकेजेस रहते हैं, वो चालू एक्टिवेट नहीं होती है। तो अगर जब हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बारे में बात की थी तब हमने ये देखा था कि उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। कि जब हमारी दोनों नासिकाएं, हमारे दोनों नोस्ट्रिल्स में से सांस बहती है, अगर लेफ्ट में से सांस बहती है तो वो चंद्र नाड़ी कहा जाता है। हमारी राइट साइड से अगर सांसें बहती है, नोस्ट्रिल राइट साइड की नोस्ट्रिल चलती है, तो उसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है। लेकिन अगर हमारी दोनों नोस्ट्रिल से सांसें बैलेंस में चले तब हमें सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, ऐसा कहा जाता है। जिसको हमारे सनातन हिंदू धर्म में संध्या काल कहा जाता था। दिन में 3 या 4 बार ऐसा वक्त आता था जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती थी, उसी को संध्या काल कहा जाता था। लेकिन उसने अभी जो इसका मीनिंग है वो पूरी तरह से बदल गया है। तो ये जो वक्त होता है जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, तब हमें मेडिटेशन या पूजा के जो काम होते हैं उसके बारे में वक्त निकालना चाहिए, उसके लिए वक्त निकालना चाहिए। तो हमें हमारी लाइफ में जो है बहुत ही बेनिफिट होता है। सभी लोगों की लाइफ में ये जो सुषुम्ना सांसें चलना है वो सभी लोगों की लाइफ में टाइम वक्त अलग अलग वक्त पे होता है। ज़्यादातर लोगों का जो है चंद्र नाड़ी से चलता है और सूर्य नाड़ी से चलता है। लेकिन जब हम उसको कॉन्शियसली देखना चालू कर देते हैं, उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, हम थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ जीना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे है हमारा प्राण सुषुम्ना नाड़ी में बहने का प्रयास करता है, जिसको कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन भी कहा जाता है। धीरे धीरे जब हम हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, मतलब कि जो सोई हुई शक्ति है हमारे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में, उसको एनर्जी मिल के वो जब एक्टिवेट होती है तब खुद को ऊपर उठाने का प्रयास करती है। और जो उसको ऊपर उठाने का प्रयास करती है ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी से ही होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर आने का प्रयास करती है वैसे वैसे मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचती है। उससे लेके ऊपर के धीरे धीरे चक्रों में, बाकी चक्रों में पहुंचते हुए वो आज्ञा चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने का प्रयास करती है। लेकिन ये प्रयास को चालू करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही वही बहुत ही मुश्किल है। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ जीना चालू कर देते हैं, जब हम हमारी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का भेदन सीख जाते हैं, जब हम हमारे हिसाब से हम नाड़ी
शोधन कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, तो हमें धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ जीना आ जाएगा। और जब हमारी दोनों नाड़ियाँ कंट्रोल में चलती है, दोनों नाड़ियाँ बैलेंस में चलती है, मतलब कि जब सुषुम्ना द्वार एक्टिवेट होता है, तब हम मेडिटेशन करके, ध्यान करके खुद को सूक्ष्म जगत से, खुद को जो है पूरी महादुनिया है उसके साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं। अगर एक बार वो कांटेक्ट बन जाता है तो धीरे धीरे वो कांटेक्ट आगे बढ़ने लगता है। और ये जो आपकी भौतिक और ये जो मानसिक सुख सुविधा है, वो आपका दिल उससे भर जाता है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। तो आपका सुषुम्ना द्वार एक्टिवेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, तभी आपको ये सुषुम्ना पे काम करना होगा। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स है, प्राणायाम कहे गए हैं, लेकिन उसमें जो मेन है वो हमारे जो प्राण है, हमें हमारे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर और उठाने हैं। जो हमारी एनर्जी है उसको ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करना है। जैसे जैसे हम उसको ऊपर की ओर धकेलना चालू करेंगे, कॉन्शियसली उसको प्रयास करेंगे कि ऊपर की ओर एनर्जी को बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कॉन्शियसली देखते हैं, तो जो ये सोई हुई शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, वो धीरे धीरे जागृत होती है और ऊपर की ओर उठती है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है नाड़ी शोधन सीखना। नाड़ी शोधन इसको कहा जाता है कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है वो तपास करना। धीरे धीरे आप मेडिटेशन करते हैं और अगर आपके प्रति आप जागरूक हो जाते हैं तो आप खुद ऐसे आंखें बंद करके आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, मतलब कि आपका प्राण राइट साइड में चल रहा है या लेफ्ट साइड में चल रहा है। अगर आपका प्राण जो है लेफ्ट साइड से चलता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसें आ जा रही है ज़्यादा, तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। अगर आपका जो सांस है वो राइट साइड से ज़्यादा आती जाती है तो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है और आपका जो प्राण है वो बॉडी के राइट साइड में बह रहा है। तो जब आपका प्राण बैलेंस में बहने लगता है, जब दोनों नोस्ट्रिल से बैलेंस में बहने लगता है, तो वो सुषुम्ना द्वार को खुलना बोलते हैं। हर एक लोगों में कुछ कुछ वक्त में, दिन में कुछ वक्त के लिए ऐसा होता है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन अगर उसमें डीप जाने से पहले अगर आपको सीधा अभी इसी वक्त आपको आपका नाड़ी शोधन करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। आपके जो दोनों हाथ है, ऐसे आपको दोनों नोस्ट्रिल के नीचे रखने हैं और जोर से सांस निकाल के देखना है कि कौन सी सांस, कौन से साइड की जो नोस्ट्रिल है वो ज़्यादा तेज़ी से सांस बाहर फेंक रही है। अगर आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो ज़्यादा सांस बाहर छोड़ रहा है तो इसका मतलब है आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है अभी। और अगर आपका राइट नोस्ट्रिल है वो ज़्यादा सांस बाहर छोड़ रहा है तो इसका मतलब है आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है अभी। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आता है जब उस वक्त हमारी जो दोनों नाड़ियाँ होती है वो दोनों नोस्ट्रिल में से बैलेंस में जो सांसें आने जाने का काम करती है, वो दोनों में से सेम टू सेम सांसें बाहर छोड़ता है, तो तब बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन। वो कुछ ही वक्त के लिए होता है। जो चंद्र नाड़ी है वो ज़्यादातर 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे के लिए चलती है। सूर्य नाड़ी भी 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट तक चलती है। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बहुत ही कम वक्त के लिए चलती है। तो आपको वही देखना होगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी कब बहती है। सबसे पहले ये ज़रूरत है सीखने की। लेकिन धीरे धीरे आप एक बार कॉन्शियस होना सीख गए खुद के प्रति, तो आप ऐसे ही सांस ले छोड़ के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। लेकिन उसकी बाद में ज़रूरत है। अभी के लिए आप अपनी सिर्फ नाड़ी को ऐसे देख लीजिए कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है और उसी के हिसाब से आपका काम करिए। अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो मतलब कि आपका जो प्राण है आपके लेफ्ट शरीर में चल रहा है और आपका जो ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट है। वो क्या काम करेगा, मानसिक दशा, मतलब जो मानसिक काम होते हैं, मतलब कि जैसे कोई क्रिएशन का काम है, जैसे कोई कला का काम है, जैसे कोई दिल से करने वाला काम है, जैसे कोई म्यूज़िक जो आर्टिस्ट रहते हैं वो उसका जो काम है वो मतलब ये हार्टली होने वाला है, तो वो सब राइट ब्रेन हेमिस्फीयर से होता है। तो वो जब लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट रहता है, जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहती है तब करनी चाहिए। और जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट रहता है, मतलब जो सूर्य नाड़ी रहती है, तब कौन से काम करने चाहिए। तब जब भौतिक शरीर, भौतिक दुनिया से जुड़े हुए काम, मतलब कि जिसमें हमें भौतिक
कष्ट हमें करना पड़ता है, हमें कसरत करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं ये भौतिक दुनिया के काम। तो वो जब आपकी राइट नाड़ी चलती है, मतलब कि आपकी जो सूर्य नाड़ी चलती है, तब आपको करना होगा। क्योंकि जब आपकी राइट नाड़ी चलती है, सूर्य नाड़ी चलती है, तब आपका जो प्राण है वो पूरे आपके राइट बॉडी में चलता है, और आपका जो ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट रहता है, और ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपके भौतिक कामों के प्रति जागरूक रहता है, और आपकी जो कर्मेंद्रिया है तब ज़्यादा एक्टिवेट होती है, और तब उसको आपको कंट्रोल में लेना होगा, और आपको वो काम उस वक्त करना होगा जब सुबह का वक्त होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, सुबह से 4 से लेकर 6 तक। उसमें ज़्यादातर लोगों की है वो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ज़्यादातर लोगों की एक्टिवेट होती है, लेकिन हम सोए रहते हैं, उसकी वजह से हमें पता नहीं होता है। तो मतलब जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, मतलब कि जब हमारा प्राण है दोनों नौशरीर से बैलेंस में चलता है, तब हमें हमारे मेडिटेशन का, ध्यान का और पूजा के लिए वक्त निकालना है। क्योंकि आपका जो कांटेक्ट है वो सूक्ष्म दुनिया से, मतलब ये जो महादुनिया है उसके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप इजीली आपके मेडिटेशन का, पूजा का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये थी बेसिकली बात नाड़ी शोधन के लिए। अगर धीरे धीरे आप मेडिटेशन फील्ड में आते हैं और मेडिटेशन करना सीख जाते हैं और उसका एक कंट्रोल आ जाता है, तो धीरे धीरे आप अपने नाड़ी को अपने हिसाब से भी चेंज करना सीख जाते हैं। मतलब कि जब आपको ऐसा फील हो कि अभी मुझे राइट नाड़ी एक्टिवेट करनी है, तो आप राइट नाड़ी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सूर्य भेदन। अगर आपको लगे कि आपकी जो लेफ्ट चैनल है उसको आपको एक्टिवेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं चंद्र भेदन। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम है, बहुत सारे अलग अलग ब्रीथ वर्क है, वो आपको करने होते हैं। इससे पहले आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करना सीख जाते, तो वही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाता है। और आपको जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करनी हो, मतलब कि आपको बॉडी में ज़्यादा गर्मी चाहिए, आपको जो भौतिक काम कुछ करने हैं और आपको आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करनी है, तो कॉमनली लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेके उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके वो सांस है वो राइट से, मतलब कि आपको जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट करनी है, तो उस साइड से सांस लेके पूरे बॉडी में भर दीजिए। तो आपकी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे अप होता है, और आपका जो प्राण है वो राइट साइड में बहने लगता है, और आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होती है। अगर आपको आपकी लेफ्ट साइड को एक्टिवेट करना है, आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है, तो आपको राइट साइड का नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेके दोनों बंद करके थोड़ी देर रोक के लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके जो पूरी सांस है वो राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालनी है। ऐसा जब आप 30-35 बार करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वो नाड़ी एक्टिवेट होती है, और उसको शायद 1 मिनट तक का समय लग सकता है। तो तब तक आपको ये प्रयास करना है, उसके बाद धीरे धीरे वो नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको आपकी राइट साइड, मतलब कि राइट चैनल को एक्टिवेट करना है, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है, तो आपको लेफ्ट साइड पे सोना होता है। अगर आपको आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है, तो आपकी राइट साइड पे सोना होता है। लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा है, ऐसा मैंने नहीं महसूस किया है, तो वो बात मैं आपको नहीं बोल सकता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले आप नाड़ी शोधन का काम करिए, आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है उसको देखने का प्रयास करें, और उस हिसाब से प्रयास करें। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले चेक करें कि आप जब उठ रहे हैं, जब आप बेड से बाहर आ रहे हैं, तब आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। अगर आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है, तब आपको आपका लेफ्ट पैर है वो जमीन पे रख के आपको बेड से नीचे आना है, तो आपका जो पूरा दिन है वो बैलेंस में जाएगा, अच्छा जाएगा। क्योंकि जो बॉडी का जो एनर्जी का फ्लो रहता है, जब हम उठते हैं तब जो साइड ज़्यादा रहता है उस साइड पूरे दिन के लिए डोमिनेंट रहता है। तो जो एनर्जी का फोर्स है उसमें सुबह ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने रात पर सो के जो एनर्जी इकट्ठा की है वो पूरी बॉडी में जो
सुबह हम जागते हैं तब जो नाड़ी एक्टिवेट होती है उसमें ज़्यादा फोर्सफुली बहती है। तो मान लो कि आपकी लेफ्ट साइड एक्टिवेट है और आपका जो प्राण है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा बह रहा है, और लेफ्ट साइड में जो ऊर्जा है, जो प्राण है, उसका कंसंट्रेशन एकदम बढ़ गया है। तो सुबह आप उठते ही अगर आपका जो लेफ्ट पैर है वो ज़मीन पे रख देंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो फोर्सफुली अंदर बह रही है, जो काम की नहीं है, वो धीरे धीरे अर्थ में उतरना चालू हो जाएंगी और वो अर्थ में चली जाएंगी। तो आपका जो बॉडी का है वो जो प्रेशर है उस साइड का वो कम हो जाएगा और आपकी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस हो जाती है। तो ये बहुत ही सीखने की बात है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो आपको सबसे पहले मेडिटेशन ही करना रहता है। वो भी देखा गया है कि आपकी कोई भी नाड़ी एक्टिवेट हो, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, लेकिन आप डीपली जब मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में एक स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं तब ऑटोमेटिकली आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाती है। बॉडी को और जो हमारा शरीर है उसको पता है कि वो ये हम कौन से स्टेट पे है, उस हिसाब से ये सब ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। तो वही अच्छा है कि हमें सिर्फ देखना है कि कौन सी नाड़ी चल रही है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमारी नाड़ी जो है ऑटोमेटिकली उस दिशा में चली जाए, वो अपने आप से वो एक्टिवेट हो जाए। वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो सबसे बड़ी जानने योग्य बात है। तो इसके प्रति आपको कॉन्शियसली देखना है, इसके बारे में सोचना है, इसके प्रति काम करना है। आपको सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद में ब्रीथिंग वर्क पे, मतलब कि प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। आपके जो योगासन है वो करने हैं, मेडिटेशन करना है, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बंध। ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसको अगर हमें एक्टिवेट करना है तो हमारा जो 3 बंध रहते हैं, मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, उसके बारे में हमें सीखना होगा। जो मूल बंध रहता है वो हमारा जो एनस रहता है, मतलब मूलाधार चक्र रहता है, वहाँ पे स्थित होता है। हमें वहाँ पे ऐसे प्रेशर लगा के उसको, प्राण को जब ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करते हैं तब वो मूल बंध पे हम काम करते हैं। हमारा जो उड़ियान बंध है वो नाभि के पास में रहता है, और जो जालंधर बंध रहता है वो गले के पास में रहता है। तो इसके बारे में हम आगे आने वाले वक्त में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेडिटेशन में ज़्यादा वक्त बिताना है। आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सात्विक रखनी है। आप क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, कौन से लोगों से बात करते हैं, लाइफ में आपको एनर्जी है वो कहाँ से आपके अंदर आ रही है, वो कॉन्शियसली देखना है। आप क्या सुन रहे हैं, उसके प्रति क्या रिएक्ट करते हैं, उसके प्रति कैसे जागरूक है कि नहीं है, उसके प्रति आपको कैसे विचार आ रहे हैं, कैसी ऊर्जा आपको मिल रही है, आपको कैसा फील हो रहा है, ये सभी बातों के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। और उसके बाद में धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आएगा कि आप अपने आप कॉन्शियस रहना सीख जाएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस बनी रहेगी, आप साक्षी भाव में जीने लगेंगे। और आप क्या कर्म करते हैं, क्या काम करते हैं, आपकी एनर्जी का आउटपुट आपके शरीर से कैसे निकलता है, उसके प्रति भी आपको खास जागरूक रहना है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि वो बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, लेकिन उसको लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि जो अपने काम ही ऐसे, मतलब कुछ है कि जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। आप जब एनर्जी लेते हैं अपने अंदर, मतलब मेडिटेशन से जब आपके अंदर एनर्जी आती है तब आपको अपने नीचे आसन लगा के रखना है, या तो कुर्सी पे बैठ के आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि तभी आप में, आपके बॉडी में एनर्जी है वो रुकी रहेगी। अगर आप डायरेक्टली नीचे बैठ के, फ्लोर पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो अंदर धीरे धीरे आएंगी, और जब उसका प्रेशर बढ़ेगा तब वो धीरे धीरे अर्थ के अंदर मूव हो जाएगी, और आपका जो बॉडी का, प्राण शरीर का जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप आसन डाल के बैठते हैं, अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं, ऐसी जगह पे बैठते हैं कि आपका बॉडी डायरेक्टली ज़मीन के साथ, अर्थ के साथ टच नहीं है, तो आपका बॉडी का प्रेशर है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा, और आपका जो एनर्जी है आपकी बॉडी को क्लींज करेगा। लेकिन आपको ये भी समझ के रखना होगा कि जब आपके अंदर आपको ज़्यादा ऐसा प्रेशर महसूस हो, ज़्यादा ऊर्जा वाला ऐसा लगे, और आपको आपकी जब ऊर्जा कम करनी हो, तब आप खुले पैर से ज़मीन पे टहल सकते हैं।
खुले शरीर से आप जमीन पे लेट सकते हैं, तो आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो पूरा जमीन के अंदर चली जाएगी, साथ में आपकी जो अशुद्धियाँ है वो भी लेके जाएगी। लेकिन उससे पहले आपके बॉडी में एक्यूरेट प्रेशर आपको ऊर्जा का बनाना होगा, तभी जाके आपके जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होंगे। जैसे कि वो पानी की लाइन, मतलब कि जब हमारे घर में जो सैनिटरी लाइन होती है वो जब ब्लॉक हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर प्रेशर के साथ में पानी छोड़ देते हैं। जब तक इतना प्रेशर बढ़ नहीं जाता कि उसको जो ब्लॉक है वो क्लीन नहीं कर देता, तब तक वो फ्लो नहीं करता है। वैसे ही हमारा बॉडी का, ये नाड़ियों का भी वैसा ही रहता है। जब तक हमें हमें हमारे अंदर इतनी तेजी से, इतने प्रेशर से ऊर्जा बहाना नहीं सीख जाते, तब तक उसके अंदर का जो ये शुद्धिकरण है, वो ब्लॉकेजेस हटना है, वो नहीं होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अंदर एनर्जी का प्रेशर हम सहना सीख जाते हैं, प्रेशर बढ़ाना सीख जाते हैं, मेडिटेशन में ज़्यादा वक्त देने लगते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस दूर होते जाते हैं। हमें उसका दर्द महसूस होता है हम शरीर में, उसी की वजह से कभी कभी मेडिटेशन में बैठे बैठे दर्द फील करते हैं और हमें उठ जाने का मन करता है। क्योंकि जब हमारी एनर्जी बढ़ती है, तब जो जो स्पेसिफिक ब्लॉकेजेस रहते हैं वहाँ पे वो काम करती रहती है, तो उसी की वजह से आपको दर्द होता है। सभी लोगों का, ज़्यादातर लोगों का मैंने जब तक सुना है कि उसको पीठ में शुरू शुरू में दर्द रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपकी पीठ में जो जमा हुई हुई अशुद्धियाँ है, जमा हुए ब्लॉकेजेस है, उसको खोलने का प्रयास करती है। उसी की वजह से आपको दर्द महसूस होता है। अगर उस दर्द से आप डर के उठ जाएंगे तो आपकी एनर्जी है वो नहीं कर पाएगी। लेकिन आप दर्द से ऊपर उठ के फिर भी आप मेडिटेशन करेंगे, फिर भी आप बॉडी में एनर्जी का प्रेशर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब धीरे धीरे वो आपकी नाड़ियाँ खुलती है और धीरे धीरे वो पेन, वो दर्द चला जाता है। तो आपको दर्द से नहीं डरना है। आपके बॉडी में जो भी दर्द आए मेडिटेशन करते वक्त, जो भी आपको ऐसे ख्याल आए, वो सब के प्रति जागरूक होके उसके प्रति बिना कुछ टेंशन लिए सिर्फ उसको होते हुए देखना है। कोई भी दर्द हो आपको कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। जो भी दर्द है आपके अंदर एक क्लिनजिंग का प्रोसेस है, वो आप समझने का प्रयास करें। अगर आप एक बार समझ जाते हैं कि आपके बॉडी में जो पेन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे क्लिनजिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो आप ऐसे कॉन्शियसली उस पेन को आप ज़्यादा जैसे जैसे ध्यान देते हैं, मतलब जब आप उस पेन पे आपका ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी एकदम तेज़ी से ज़्यादा तरीके से बढ़ती है। तो शुरू शुरू में आपका जो पेन है वो बढ़ता है, वो एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाता है, लेकिन एक वक्त के बाद धीरे धीरे वो पेन है वो सिर्फ एक सेंटर पे केंद्रित होकर वो धीरे धीरे बिखर जाता है। लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और हम जब दर्द, मतलब हमारे बॉडी में जब दर्द होता है, जब पेन का एहसास होता है, तब हम उधर ही आधा काम छोड़ देते हैं। वही हमारे कर्म के ब्लॉकेजेस है, वो हमें पेन के रूप में खुलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उससे डर से भाग जाते हैं और वो हमें खोलने का दी एंड नहीं करते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे अंदर ही रह जाते हैं। तो हमें वही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, ताकि हमारे अंदर एनर्जी का बहुत ही अच्छा प्रेशर हो और हमारी धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठे, और धीरे धीरे हमारे बॉडी के सब भी ब्लॉकेजेस और धीरे धीरे खुलना हो जाए। और अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि बॉडी में एनर्जी बढ़ गई है, तब आप आराम से जमीन पे लेट के उस एनर्जी को है अलविदा भी कह सकते हैं, मतलब उसको अर्थ के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब भी आपको वापस एनर्जी जब बढ़ानी हो, तब वापस आप मेडिटेशन करके, वापस ध्यान करके धीरे धीरे वो एनर्जी वापस बना सकते हैं। और ऐसा करने से जो अशुद्धियाँ है वो ज़्यादा तेज़ी से आपके अंदर से जाती है। वो जब कहा जाता है गंगा स्नान वगैरह, वो यही होता है, उसमें जो बॉडी का है वो क्लींजिंग प्रोसेस ही होता है। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म के शास्त्र में कही जाने वाली हर एक बात बहुत ही साइंटिफिक थी। हमारे यहाँ कहा जाता था कि हमें राइट हैंड से खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऋषि महर्षि थे उसको पता था ये नाड़ी विज्ञान के बारे में। वो जानते थे कि जो राइट हैंड है वहाँ से जो सूर्य नाड़ी है, वो सूर्य का प्राण बहता है, मतलब वो भौतिक शरीर को ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और जो हमारी फिंगर टिप्स होती है वहाँ से एनर्जी का बहाव निकलता है, एनर्जी का फोर्स निकलता है,
तो जब हम जैसे कुलिया लेके मुंह में डालते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो राइट साइड की जो सूर्य की एनर्जी है वो हमारे कोलिए को मिलेंगी और वो खुराक हमारे अंदर जाएगा तो हमारे भौतिक शरीर को अच्छा करेगा। लेकिन हमने वो एक आदत बना ली राइट हैंड से खाने की, लेकिन उसके पीछे का जो है साइंस था वो हमें पता नहीं था। लेकिन अभी वापस हमारे हिंदू सनातन धर्म का टाइम एक बार फिर से आ रहा है और ये सब साइंस धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये सब लोग जो वेस्टर्न वाले हमारा ज्ञान उठा के, हमारे जो ग्रंथ उठा के ले गए थे, उन्होंने ही जब ये सब पढ़ा तब उन्होंने महसूस किया कि ये सब बातें एक्चुअल में होती है। उन लोगों ने प्रयास किया अपने आप रिलेट करने का, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको वो करने का, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि उसका जो बेस था, उसका जो रूट था वो यहीं इंडिया में था, भारत में था। इसीलिए तो जो हमारे सब जो हिंदू सनातन धर्म में सब जो काम है वो ऊर्जा के बचाने के प्रति काम किए जाते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बोला जाता है कि जब हम खाने बैठते हैं तब हमें आसन लगा के बैठना चाहिए, सीधा जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम खाते हैं तो जो हमें अन्न की जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे अंदर अच्छे अच्छे काम करे। लेकिन अगर हम नीचे बैठ जाते हैं तो उसकी जो अच्छी एनर्जी होती है, उसकी जो मेन एनर्जी होती है वो धीरे धीरे अर्थ में चली जाती है। वो उन लोगों को, ऋषि मुनियों को पता था, इसीलिए वो लोग ऐसा बोलते थे कि आप जब खाने बैठो तब आसन लगा के बैठना है, जब आप ध्यान करो तब भी आसन लगा के बैठना है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं वो आसन लगा के मेडिटेशन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको उनको पता है कि उनके बॉडी की जो एनर्जी है उनको एक स्टेट पे बनाए रखनी होती है। अगर उस स्टेट से उसकी एनर्जी नीचे चली जाती है तो वो उसको अच्छा फील नहीं होगा और वापस उनको वो मेडिटेशन इतना ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा उस एनर्जी को बनाने के लिए। तो ये सब बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब बातें आपको सीखनी समझनी पड़ेगी और हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है उसके प्रति प्राउड फील करना होगा। तो हमारा जो हमने ये सीखा है कि सभी को अपना ही समझ के सोचना समझना है, खुद सभी को अपना ही समझना है। लेकिन गलती कहाँ हो गई पता है आपको? कि अपना समझते समझते कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे पास आए जिनको तो हम अपना समझ रहे थे, लेकिन वो लोग अपने हाथ में चूरा लेके आए थे और उन्होंने हमारा जो ये धर्म था, हमारा हिंदू सनातन धर्म था, उसको तहस नहस करने का बहुत ही प्रयास किया। लेकिन ये हस्ती है कि मिटती ही नहीं, ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में। तो वो उसका कोई जन्म नहीं था, इसीलिए इसका मृत्यु भी नहीं है। तो वो हिंदू सनातन धर्म है वो हमेशा के लिए रहने वाला है और इस दुनिया को नेतृत्व करने वाला है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरी दुनिया को धीरे धीरे प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस दुनिया में इतने सारे पाप बढ़ गए, इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इतने सारे पशु पक्षियों का मर्डर करके उसको खाने का काम करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो अब वक्त आएगा वो शाकाहार का वक्त आएगा, अब वक्त आएगा वो योग का वक्त आएगा, प्राणायाम का वक्त आएगा, खुद को जानने का वक्त आएगा। तो ये सब दुनिया उसी की ओर आगे बढ़ रही है। दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि इतने जो हमें आज़ादी मिली उसके बाद में 75 ईयर हुए हैं। तो उसके बाद पहली बार हमारा जो राष्ट्रपति हाउस है, जब प्रेसिडेंट हाउस है, वहाँ पे पहली बार शाकाहार खाना बनना चालू हुआ है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर आप डीपली ये सब लाइफ को देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये लाइफ धीरे धीरे अपने आप को अच्छाई की ओर ले जा रही है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, खुद की सात्विक लाइफ जीनी है। धीरे धीरे लाइफ में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा योग, प्राणायाम वगैरह ऐड करना है और खुद को जानने के प्रति अपना वक्त देना है, खुद के लिए कुछ वक्त निकालना है। आपने मेरी बातों को इतने प्यार से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के अंदर उस परम तत्व बैठा हुआ है, उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक। थैंक यू सो मच।